हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कराने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर, ताकि इस टॉपिक पे आपकी पकड़ स्ट्रांग हो जाए। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 30 डिग्री एंगल पे 100 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इंटर कर रहा है और 60 डिग्री एंगल पे निकल रहा है बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जिसका डायरेक्शन नीचे है और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो जैसा कि कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था ठीक उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो इसमें दो डायरेक्शन में वेलोसिटी या फिर जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है उसको यूज करते हैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो तुमको पता है यहाँ पे यू एक्स और यू वाई कितना हो जाएगा। देखो यू कितना है, यू दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, तो यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा। देखो अगर ये 100 है तो यू एक्स ये होगा यू cos 30 डिग्री होगा ना, ये कंपोनेंट cos थीटा और ये कंपोनेंट sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट, यू वाई कितना हो जाएगा 100 sin 30 डिग्री होगा। तो यू एक्स और यू वाई निकल गया। और क्या बताया था कॉन्सेप्ट में, याद करो। इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में है ना और इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, यानी फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो अगर Vx निकाले तो Vx कितना हो जाएगा, Ux प्लस a 0 है तो Vx इज इक्वल टू Ux कितना आ गया 100 cos 30 डिग्री √3/2, तो कितना आ गया 50 √3 मीटर पर सेकेंड। Vx आ गया। अब हमें Vy फाइंड करना है। तो Vy फाइंड करने का क्या तरीका होगा यहाँ पे। तो ये क्या है, थीटा है, जिस एंगल पे निकलता है उसको थीटा बोलते हैं। तो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा हो जाता है Vy अपॉन Vx। तो यहाँ से Vy निकल जाएगा, Vy कितना हो जाएगा, Vy हो जाएगा Vx tan थीटा होगा। Vx कितना है, Vx हो गया 50 √3 इंटू tan थीटा tan 60 डिग्री। तो यहाँ से Vy निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इस डायरेक्शन में अगर हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाए तो Vy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Uy प्लस 80। Vy कितना है 50 √3 इंटू tan 60 डिग्री। Uy कितना है, Uy ये है 100 sin 30 डिग्री कितना होगा 1/2 प्लस a कितना हो जाएगा QE/m। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन कितना होता है QE/m, तो ये इतना हो गया और इंटू टी। बस यहाँ से फिर इक्वेशन लिखो सॉल्व करके। tan 60 डिग्री कितना होता है √350 प्लस QE/m इंटू टी कितना गिवन है, देखो टी गिवन है m/e। इस टाइम पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा m/e। तो m से m कैंसिल और e से e कैंसिल। q कितना है यहाँ पे e, QE हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये E है, तो E से E कैंसिल। तो कितना बच गया, कैलकुलेशन अगर करेंगे तो कितना हो गया 50 इंटू 3 150 इज इक्वल टू ये √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50 प्लस E। तो E कितना आ गया 100 न्यूटन पर कूलम। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसमें क्या अप्लाई करना है, क्या क्या अप्लाई करना है, जो भी चीज़ें बताई हैं इस तरह की सिचुएशन में मैंने थ्योरी वाले वीडियो में बस वही अप्लाई किया। पहले एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का इक्वेशन वेलोसिटी देख लिया, फिर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देख लिया, फिर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज कर लिया एक्स एक्सिस में, और फिर वाई एक्सिस में काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर लिया। इधर एक्सेलरेशन 0 है तो Vx इज इक्वल टू Ux आ गया। और Vy कैसे निकाला, tan थीटा से। ये हमें पता है tan 60 डिग्री, तो tan थीटा कितना होता है Vy अपॉन Vx। तो Vy अपॉन Vx से Vy निकाल दिया और Vy निकल गया तो बस ये वाला इक्वेशन लगा दिया Vy इज इक्वल टू Uy प्लस 80। यहाँ से ए के जगह क्या लिख सकता हूँ QE/m, और Q क्या है यहाँ पे E/m, तो Q के जगह E/m लिख दिया। उसके बाद टाइम t इज इक्वल टू m/e पे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो m/e रख दिया टाइम के जगह, बाकी इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन ये है कि एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज -q और जिसका मास m है, उसको एक प्लेट से थ्रो किया जा रहा है u वेलोसिटी के साथ
नॉन कंडक्टिंग प्लेट सीट है ये, जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है। अगर काइनेमेटिक्स याद करो तो इसका मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी मैक्सिमम रेंज। इस इधर वाले डायरेक्शन को रेंज बोलते हैं, मतलब जहाँ तक पार्टिकल, ये तो ट्रांजेक्टरी करने वाला है, ऐसे मूव करेगा और कहीं जाके फिर वो इसी प्लेट के तरफ आने वाला है। तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, उस रेंज को फाइंड करना, मैक्सिमम रेंज को फाइंड करना। तो हमारे पास पहले क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, अगर u है तो इस इधर के कंपोनेंट को ux ले लेता हूँ और इधर के कंपोनेंट को मैं uy ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, इसके परपेंडिकुलर। पॉजिटिव चार्ज है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। और नॉन कंडक्टिंग प्लेट सीट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आता है ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्क का पहले निकालते हैं इंटीग्रेट करके, डिस्क के इक्वेशन में आर इनफाइनाइट करते हैं तो वहाँ से ये कंडीशन मिल जाती है इनफाइनाइट प्लेट सीट की वजह से ये कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगा और माइनस क्यू चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन नीचे होगा, यानी एक्सेलरेशन नीचे होगा। तो एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। एक्सेलरेशन ये पता है, एक्सेलरेशन पता चल गया। तो इस डायरेक्शन में तो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यू आई है और ये ए पता चल गया। तो अब देखते हैं कि रेंज कितना होगा इसका। रेंज के पहले हमें टाइम चाहिए होगा। तो टाइम कितना होता है, टाइम का फॉर्मूला याद करो अगर काइनेमेटिक्स से, तो कितना होता है 2 इंटू वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, इसी से रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। रेंज कितना हो जाएगा तुम बताओ। अगर टाइम पता चल गया, इधर का वेलोसिटी ux है तो रेंज कितना होगा, कहाँ तक जाएगा, ux इंटू टी। तो रेंज कितना हो जाएगा 2 इंटू यू वाई इंटू यू एक्स अपॉन ए वाई। तो अब देख लो यू वाई कितना है, यू वाई यू ए है तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, ये कंपोनेंट साइन थीटा और ये कंपोनेंट कॉस थीटा। तो यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा और यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू ए वाई निकाल लेते हैं। ए वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए वाई निकालो क्यू इंटू ई कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। यही होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम तो था ही बस। तो रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम, यही होगा। अब देखो ये मैक्सिमम कब होगा, हमें मैक्सिमम रेंज पता करना है, क्योंकि हमें पता करना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। तो पहले ये देख लो कि साइन 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है। साइन 2 थीटा लाई करता है -1 से 1 के बीच। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा साइन 2 थीटा का 1। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह 1 रख देंगे तो हमें आर मैक्स मिल जाएगा। तो यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन क्यू सिग्मा। तो आर मैक्स या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ गया 2 यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम बाई क्यू सिग्मा। अब पूछ सकता था तुमसे कि किस थीटा पे ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसमें नहीं पूछा है लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस थीटा पे ये हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो किस थीटा पे करेगा, साइन 2 थीटा जब 1 हो रहा है, साइन 2 थीटा जब 1 हो रहा है। तो साइन 2 थीटा कब 1 होगा, साइन 2 थीटा 1 होगा पाई बाई 2 पे। तो साइन पाई बाई 2 पे 1 साइन पाई बाई 2 पे। तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 एंगल पे ये मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस काइनेमेटिक्स का यूज है। अगर काइनेमेटिक्स तुमको पता है, ये चीज़ें तुमको पता है कि टी ऐसे निकालते हैं काइनेमेटिक्स में, फिर टी पता चल गया तो मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं ux इंटू टी से। तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करो, बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, थीटा। तो तुमको पता है कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब 1 होगा। तो 1 के लिए सेटिस्फाई करके थीटा निकाल देंगे। तो पाई बाई 4 पे ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक इनफाइनाइट सीट है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, उसमें एक होल है सर्कुलर होल जिसका रेडियस r है। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी की वैल्यू जब एक इलेक्ट्रॉन को √3r डिस्टेंस से, इसके सेंटर से √3r डिस्टेंस से रिलीज कर रहे हैं और यहाँ पे जब पहुँच रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के पहले यहाँ पे एक चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी फाइंड यहाँ पे करेंगे जब एक्सेलरेशन हमें पता चल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा।
तो एक्सेलरेशन से फिर वेलोसिटी की तरफ हम मूव करेंगे। तो पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू देखते हैं, इसके पहले ई नेट निकालना पड़ेगा। तो ई निकालते हैं। तो ई कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारे कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं। तो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, सिग्मा, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा। क्यों, मैं बताया हूँ, अगर किसी बॉडी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा है और उसमें कोई कैविटी है तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस सिग्मा लेते हैं। कैविटी या होल सेम बात है। तो इसमें होल है आर रेडियस का, तो इसका कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो इसकी वजह से, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लेता हूँ, कितना हो जाएगा E1, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। और इसकी वजह से E2 ले लेते हैं, कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्क की वजह से कितना होता है, डिस्क की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अब यहाँ पे क्या चेंज आएगा, बस सिग्मा के जगह माइनस सिग्मा ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वजह से डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर, और इसकी वजह से किधर होगा, इधर। तो ई नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। प्लेट की वजह से भी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और डिस्क की वजह से भी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं यहाँ से। ई नेट E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस माइनस प्लस सिग्मा एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। इससे ये कैंसिल, तो ई नेट कितना आ गया हमारे पास, ई नेट आ गया सिग्मा एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ई नेट। अब ई नेट निकल गया तो ई नेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ई नेट निकल गया तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होता है, क्यू ई बाई एम। तो क्यू कितना है, ई बाई एम, तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब डायरेक्शन एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एक इलेक्ट्रॉन है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर वो ये है, इधर है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उससे अपोजिट साइड में उसके फोर्स का डायरेक्शन होगा, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें एक्स क्या है, तो हमने E2 जो फाइंड किया है, मान के चलो ये एक्स डिस्टेंस पे फाइंड किया है, ठीक है, तो वही एक्स है। रिंग की वजह, डिस्क की वजह से एक्स डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं डिराइव कर चुका हूँ, तो डेरिवेशन तुम देख सकते हो। तो यहाँ से ये एक्स है और रेडियस आर है, तो बाकी सारी चीज़ें अब क्लियर है एक्सेलरेशन तक। अब एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी तक पहुँचना है कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक रास्ता ये है कि काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। लेकिन यहाँ पे क्या कोई इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स के साथ एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है और डिस्टेंस के साथ एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो वो इक्वेशन हम नहीं यूज कर सकते। वो इक्वेशन तभी यूज करना होता है, करते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चेंज नहीं हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो अब क्या यूज करेंगे भाई, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे वी डी वी बाई डी एक्स का यूज करके। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसको रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा और जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, डी वी इंक्रीज कर रहा है और डी एक्स डिक्रीज कर रहा है। डी वी है क्या, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, बहुत छोटा चेंज जो हो रहा है छोटे डिस्टेंस में, डी एक्स डिस्टेंस में। तो ये पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ये निगेटिव चेंज हो रहा है, तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को कैसे रिप्लेस कर देंगे, वी डी वी बाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू ई सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट देखेंगे, तो लिमिट इसका देखो, पहले तो वी डी वी हो जाएगा माइनस वी डी वी इसका लिमिट, और फिर डी एक्स, एक्स वाला टर्म को एक जब कर देंगे, तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेता हूँ, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम, अब एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। अब इसका लिमिट देखो, तो इनिशियली वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी 0 होगा, और फाइनल हमें निकालना है वी। इनिशियली यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3 यार, और फाइनल कहाँ हमें निकालना है स्पीड, यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस 0 होगा, यहाँ पे √3 यार है। अब इसको इंटीग्रेट करना है,
तो इसको इंटीग्रेट करो, इसका अब जरूरत नहीं है तो मिटा देता हूँ मैं। तो इसका तो इंटीग्रेशन इजी है, वी डी वी का कितना होता है वी स्क्वायर बाई टू, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगा देंगे 0 से वी। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो देखो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ लोगे तुम जब, तब समझ में आएगा। मैथ्स में आगे पढ़ना है 12th क्लास में इंटीग्रेशन, तो फिर तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ। इसको टी लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेते हैं, 2x dx डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसके बाद x dx जो है उसको रिप्लेस करते हैं, x dx कितना हो जाएगा dt बाई टू, तो इसको रिप्लेस कर देंगे dt बाई टू से, और इसको रूट टी हो जाएगा, ये होगा ना रूट टी, क्योंकि इसको टी लिया है मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें। तो देखो जैसे यहाँ पे किया वी डी वी का, तो x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, चलो x टू दी पावर n dx का लेते हैं इंटीग्रेशन, कितना हो जाता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही होता है। यहाँ पे वही किया x टू दी पावर n प्लस 1 बाई वी टू दी पावर 1 प्लस 1। इसका देख लेते हैं, तो इसका कैसे लिख सकते हैं, t टू दी पावर माइनस 1 बाई टू, 1 बाई रूट टी को ये लिख सकते हैं, और 1 बाई टू तो कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t टू दी पावर माइनस 1 बाई टू का इंटीग्रेशन t टू दी पावर माइनस 1 बाई टू प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई टू प्लस 1, तो कितना हो गया t टू दी पावर 1 बाई टू इंटू बाई 1 बाई टू, और ऑलरेडी 1 बाई टू पहले से है तो इसको 1 बाई टू ऊपर चला जाएगा, t टू दी पावर 1 बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया इंटीग्रेशन t टू दी पावर 1 बाई टू। यानी t के जगह क्या लिख सकते हैं, जो t लिए थे क्या लिए थे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 बाई टू यानी रूट, तो इसके जगह कितना लिख सकते हैं ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम 0 रूट 3 आर से 0। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है ऑलरेडी, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट 3 आर से 0। बाकी कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करते हैं वैल्यू रख के, बस तो रख दो, तो कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू माइनस वी स्क्वायर बाई टू माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम। अब इसके जगह रखेंगे 0 तो कितना हो गया x, रूट एक्स स्क्वायर कितना होगा, x के जगह 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा r, रूट आर स्क्वायर माइन इज इक्वल टू आर, और फिर रूट 3r रखेंगे तो ये 3r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर रूट 4r स्क्वायर, और रूट 4r स्क्वायर का 4r स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा 2r, तो माइनस बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सिग्मा ई सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम, 2 से 2 कैंसिल, तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू ई सिग्मा अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट, तो भी कितना आ जाएगा रूट अंडर ई सिग्मा अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ नहीं था, बहुत इजी था। पहले क्या देखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हो, अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तुमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर पाओगे ऐसे फिगर के। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार फाइंड कर लिए, एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फिर देख लो, और उसके अकॉर्डिंग फिर वेलोसिटी पूछे, डिस्टेंस पूछे, बाकी काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करो। काइनेमेटिक्स के कुछ इक्वेशन है, कुछ डिफरेंशियल फॉर्म वाले इक्वेशन होते हैं और कुछ डायरेक्ट इक्वेशन होते हैं, उनके हेल्प से तुम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम गिवन है जिसके बॉब का मास m है और चार्ज उस पर q है। तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये ऑसिलेट कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो फाइंड करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में गिवन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में E। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें ओमेगा चाहिए होगा, और ओमेगा कैसे फाइंड करते हैं, या तो फोर्स मिल जाए, हमें फोर्स मिल जाता है तो वहाँ से ओमेगा हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहले फोर्स। तो फोर्स क्या होगा, mg नीचे होगा और qe भी नीचे होगा, क्योंकि E का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है और q पॉजिटिव है तो फोर्स का भी डायरेक्शन नीचे ही होगा। तो ये हो गया डायरेक्शन। तो अगर इसके पैरेलली और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की इसकी बात करें कि इसके पैरेलली कौन सा फोर्स होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है। इसका कॉस कंपोनेंट इधर होगा और साइन कंपोनेंट इधर होगा। तो कॉस कंपोनेंट को तो ये बैलेंस कर लेगा, लेकिन साइन कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो उसकी वजह से रोटेशन होगा या फिर ऑसिलेशन होगा, और ऑसिलेशन होगा तो फिर टाइम पीरियड आएगा। तो इसको तो
टी बैलेंस कर रहा है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो ये टॉर्क देगा रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा इसका, देखो ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टॉर्क कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये एल है, ये तो ये एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, एम जी प्लस क्यू वी इंटू एल साइन थीटा। अब स्मॉल ऑसिलेशन के लिए पूछ रहा है, तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए थीटा बहुत छोटा होगा, थीटा बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा को हम थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू वी इंटू एल थीटा लिख सकता हूँ। अब टॉर्क को आई अल्फा लिख सकता हूँ, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसमें रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन के सारे इक्वेशन यूज करेंगे रोटेशन ऑफ मोशन के, तो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू वी एल थीटा लिख सकता हूँ। और आई को कितना लिख सकता हूँ, एम एल स्क्वायर, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इस पॉइंट का अबाउट एम एल स्क्वायर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू वी एल थीटा। एल से एल कैंसिल हो गया, एक एल से एल कैंसिल हो गया। अब एम एल तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया एम जी प्लस क्यू वी बाई एम एल इंटू थीटा। अब अल्फा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हमें ओमेगा चाहिए तभी टाइम पीरियड निकलेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, पता होगा तुमको, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देंगे इसको, एम जी प्लस क्यू वी बाई एम एल इंटू थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल। अब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे अगर तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू वी बाई एम एल होगा, बस टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एम एल बाई एम जी प्लस क्यू वी इंटू 4 पाई स्क्वायर, यही होगा। टी इज इक्वल टू इसका रूट एम एल बाई एम जी प्लस क्यू वी इंटू इसका रूट करेंगे तो 2 पाई, तो टी कितना आ गया 2 पाई बाई रूट अंडर एम एल प्लस एम जी प्लस एम एल बाई एम जी प्लस क्यू वी, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम पीरियड हमने फाइंड किया। तो अगर क्वेश्चन में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, बाकी फोर्सेस भी गिवन हो सकती हैं, तो जैसे यहाँ पे एम जी गिवन था तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स होगा या टॉर्क होगा देख लेंगे। यहाँ पे टॉर्क क्यों हुआ, क्योंकि ये कंपोनेंट बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, तो वहाँ से हमें रिस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क के कॉन्सेप्ट से फिर आइडिया आया कि टॉर्क निकाल लेंगे एक बार तो हमें ओमेगा मिल जाएगा, या तो ओमेगा निकालने के लिए टॉर्क निकालना पड़ेगा या फिर फोर्स से ओमेगा निकलता है। तो यहाँ पे टॉर्क से हमने ओमेगा फाइंड किया, ओमेगा से फिर टी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस समझने की देरी थी। अगर रोटेशन सही है, रोटेशन का सारा इक्वेशन तुमको क्लियर है कि ये क्या होता है ये क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा कैसे रिप्लेस किया, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। यानी इलेक्ट्रोस्टैट का बस एक यूज़ था इसमें, ये बाकी ये रोटेशन का क्वेश्चन है। तो इस फोर्स के लिए हम इस फोर्स की वजह से या फिर नेट फोर्स की वजह से जो मोशन हुआ उसकी वजह से जो ऑसिलेशन हुआ, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, उससे टाइम पीरियड क्या हुआ हमने फाइंड किया। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन कराए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है बस वो एडिशनली वो फोर्स ऐड हो रहा है बाकी फोर्सेज में। बाकी कॉन्सेप्ट या तो एसएचएम यूज हो रहा है, या तो काइनेमेटिक्स यूज हो रहा है, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और इसका डायरेक्शन तुमको क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है अलग अलग शेप की वजह से, उसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस हम रेगुलरली लाते रहेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, अगर तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़, एजुकेशनल कंटेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी।